क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में पैदा हुए तुलसीदास जी इतनी भव्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा कैसे लिख पाए? कौन थे वो जिन्होंने तुलसीदास जी को रामायण की पूरी कथा सुनाई? और कौन थे वे जिन्होंने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को वेदों का सटीक ज्ञान दिया? और आखिर कौन मिला था पृथ्वीराज चौहान को जब वे मोहम्मद गौरी से युद्ध हारकर जंगलों में भटक रहे थे? ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और यदि आप इन सब का उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में लिखा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थ न त्वम शोचितुम अर्हसि। अर्थात जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं 8 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, जो इस जन्म और मरण के चक्र को तोड़कर आज भी जीवित माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है ये 7 चिरंजीवी, वे आज कहां हैं और आखिर वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे चिरंजीवी की ओर, जो हैं रावण के छोटे भाई विभीषण। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था, परंतु विभीषण का मन केवल राज्य करने में नहीं लगा, क्योंकि उन्हें श्री राम के दर्शन की आदत हो गई थी। वे बार बार अयोध्या चले आते थे सिर्फ प्रभु के दर्शन करने और उनके चरणों में बैठने के लिए। लेकिन समय ने करवट ली और वह घड़ी भी आ गई जब श्री राम को इस लोक से विदा लेना था। यह सुनकर विभीषण व्याकुल हो उठे और उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वे भी उनके साथ चलना चाहते हैं। उस समय श्री राम ने उन्हें समझाया और कहा, विभीषण अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया है, तुम्हें इस लोक में रुकना होगा, क्योंकि कलयुग के अंत में एक भयानक युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार फिर भिड़ंत होगी। उस समय तुम्हें मेरे ही एक अवतार की सहायता करनी होगी। श्री राम के इस वरदान और आदेश के कारण ही विभीषण आज भी जीवित हैं। वे लंका के अदृश्य संरक्षक माने जाते हैं और विश्वास किया जाता है कि वे अब भी अपने लोक में रहकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। विभीषण आज भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब विष्णु का अंतिम अवतार कल के प्रकट होंगे और उन्हें अधर्म के विनाश में अपना योगदान देना होगा। वे 7 महापुरुष जिन्हें आज भी इंतजार है कलयुग के अंत का, जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल के प्रकट होंगे, उसी क्षण यह 7 अमर महापुरुष प्रकट होकर अधर्म के विनाश और धर्म की विजय में योगदान देंगे। तो दोस्तों, यह थी 7 चिरंजीवियों की अद्भुत कथा। वे महापुरुष जो आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कथाएं न केवल हमारी आस्था को गहराई देती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि धर्म और अधर्म का संघर्ष अनंत काल से चलता आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश जी भी एक भयानक अवतार लेंगे? जी हाँ, यह कथा उतनी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली है जितनी 7 चिरंजीवियों की।